यह कहानी है भारत के दो वीर सेनानी योद्धाओं की, अलूरी सीतारामा राजू और कोराराम भीम की, जो लड़े थे अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से और पाई थी इन्होंने शहीदी। वैसे मेरे महान भारत के नॉर्थ बेल्ट के बहुत से लोग इन दो वीरों के बारे में नहीं जानते, इंक्लूडिंग मी, इसलिए मैंने सोचा फिल्म को एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि पहले इनकी रियल लाइफ स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाए। सो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। बात करते हैं हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, जिनका नाम है अलूरी सीतारामा राजू। इनका जन्म 4 जुलाई 1857 को हुआ था विशाखापट्टनम में। इनके पिता का नाम वेंकट रमा राजू और माता का नाम सूर्य नारायण अम्मा था। अलूरी सीतारामा राजू जब छोटे थे तो उनके पिता वेंकट रमा राजू की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अपने चाचा रामकृष्ण के साथ गोदावरी के नरसापुरा गांव में रहना पड़ा था। और इनके चाचा पेशे से एक तहसीलदार थे और उनके चाचा हमेशा उन्हें देश प्रेम और देशभक्ति की बातें बताते कि अंग्रेज किस तरीके से उनके देश को लूट रहे हैं और उन्हें अपने देश को आज़ाद करवाना है। अलूरी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी माँ और अपनी बहन के साथ टूली चले गए। वहाँ उन्होंने वहाँ के लोगों से उनके दुख और उनके विचार के बारे में सुना। वैसे अलूरी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने वेद शिक्षा और जादुई शिक्षा को ग्रहण किया। इसके बाद वो कॉलेज की परीक्षा में फेल हो गए, जिसके बाद कॉलेज ने उन्हें निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने कृष्ण देवी पीठ में रहकर ही ध्यान लगाया और एक साधु का जीवन यापन करने लगे। ये बात है उस समय की जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। अलूरी महात्मा गांधी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, इस वजह से तो उन्होंने अपने लोगों को साथ में लेकर असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। परंतु असहयोग आंदोलन 1 साल चला, लेकिन उसका कोई मूल तोड़ नहीं निकला, जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को त्याग दिया और एक क्षत्रिय जीवन जीने लगे। वो रंपा में आकर वहाँ के लोगों और आदिवासियों से मिलकर एक स्वतंत्र संगठन बनाया और मालाबार के जंगलों में रहकर वहाँ के लोगों को युद्ध की कला सिखाई, जैसे गोरिल्ला तकनीकी से लड़ना और 3 कमान चलाना। अब अपने संगठन और अपनी सोच को जिंदा रखने के लिए उन्हें कुछ नए तकनीकी के हथियार और पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्होंने डाके डालना शुरू किया और पहला डाका उन्होंने डाला चिंतापल्ली के थाने में। अब इसके बाद तो मानो कि लूटपाट का अब एक बाढ़ सा आ गया था। वो एक एक करके हर एक पुलिस थाने को लूटते और अंग्रेजों को इस बात की भनक भी लग गई थी कि अलूरी और उसके साथी मिलकर काफ़ी पुलिस थाने लूट चुके हैं, जिनसे अब अंग्रेजों को भी परेशानी होने लगती है। इसके बाद अंग्रेजों ने कई बार कोशिश की उन्हें पकड़ने की, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब इसके बाद ये परेशान होकर ईस्ट कोस्ट के फोर्स से मदद लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे कर अलूरी सीतारमन राजू के संगठन के सारे मुख्य आदमी धीरे धीरे पकड़े जाते हैं। और फिर इसके बाद आता है नंबर महान सेनानी अलूरी सीतारमन राजू का, जिन्हें अंग्रेजों ने रंपा के गोदावरी नदी के किनारे पकड़ा और उनके शरीर पर कई दर्जनों गोलियां मारकर उन्हें छल्ली कर दिया। और यहाँ पर हमारे पहले सेनानी का अंग्रेजों के हाथों शहीद हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वीर सेनानी के बारे में, जिनका नाम है कोमाराम भीम। कोमाराम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 तेलंगाना में हुआ था। कोमाराम भीम ने किसी भी प्रकार की स्कूली शिक्षा नहीं ली थी, परंतु वो अपने समाज में ही रहकर वहाँ के लोगों की दिक्कत और तकलीफ़ों को देखा था। उस वक्त अंग्रेजी सरकार और हैदराबाद के निजाम दोनों मिलकर ही आदिवासियों के ऊपर काफ़ी जुर्म किया करते थे, जिसके खिलाफ मिलकर कोमाराम और उनके साथियों ने आवाज़ उठाई। उसी समय एक सिद्दीकी नाम का आदमी जो कि टैक्स कलेक्ट करने आया था वहाँ पर, उसे कोमाराम ने मार गिराया था। अब इसी घटना के बाद कोमाराम अपने साथी कोंडल के साथ चित्रपुर चले गए, क्योंकि चित्रपुर में एक प्रेस कंपनी थी जो कि अंग्रेजों और निज़ाम के जुल्म होने वाले हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाया करती थी। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विडोबा के साथ रहकर उन्होंने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। इसके बाद वो 4 साल के लिए असम चले गए और वहाँ पर चाय के बागान में काम करने लगे। वहाँ उन्होंने चाय के बागान के मालिक के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वो
बागान में काम कर रहे लोगों की बात नहीं सुनता था। अब इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी के 4 दिन बाद उन्हें रिहाई मिल गई और वो सीधे छूटकर चंद्रपुर पहुंच गए। कोराराम भीम सीताराम राजू से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए उसने अपने लोगों को इकट्ठा कर एक संगठन बनाया और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सीताराम राजू के गोरिल्ला तकनीकी से वहाँ के निजाम को हराने के बारे में सोच लिया। उन्होंने आदिवासी विस्तार को एक स्वतंत्र गोंडवाना राज बनाने का ऐलान भी कर दिया। कोमाराम भीम के प्रभाव को देखकर हैदराबाद के निजाम ने उनके प्रस्ताव को मान लिया। कोराराम भीम ने हैदराबाद के निजाम को गुंड छोड़ने के लिए कहा, परंतु वो नहीं माना और उसे अपनी प्रताड़ना शुरू कर दी आदिवासियों के ऊपर। इसके बाद हैदराबाद के निजाम ने कोमाराम के एक मुख्य आदमी को पैसा देकर अपना खबरी बना लिया और फिर सन 1940 की एक सुबह हैदराबाद के सैनिकों ने गांव पर अचानक ही हमला कर दिया। जब ये बात कोमाराम भीम को पता चला तो उन्होंने अपने हथियार उठाए और अपने साथियों के साथ वीरता का प्रमाण देते हुए उन सैनिकों से लड़े। कोमाराम भीम के बारे में यह एक अफवाह थी कि उन्हें काला जादू आता है, जिसकी वजह से निजाम के सैनिकों ने उन्हें मरने के बाद भी